कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे वो आप समझ लो। सबसे पहले देखो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, जनरली एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, बट इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। देखो इससे ना क्या होगा कि बार बार आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा कि कंपनी बी के अंदर। सो गाइज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.3 एंड गाइज फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि आगे के कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कुछ भी देखना है गाइज प्लेलिस्ट जाके चेक करो। सभी का वन शॉट डिटेल बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आपको मिलेगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। गाइज अगर अभी से फोकस कर लो तो काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 4.3। देखो गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 500, मुझे लगता है जरूर पूरा करोगे। तो चलो सबसे पहले 4.3 को स्टार्ट करने से पहले गाइस देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंदर जो फॉर्मूले, कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे वो आप समझ लो। सबसे पहले देखो गाइस, सबसे पहले दो मेन फॉर्मूला जो है, पहले ये कुछ रिलेशंस है वो समझ लो। मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू। ओके, मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कंपनी ने जब वो शेयर्स को रिलीज किया तो उसका जो खुद प्राइस रखा वो प्राइस हो जाएगा फेस वैल्यू, एंड मार्केट में आके उस शेयर का क्या प्राइस है वो हो जाएगा मार्केट वैल्यू। ओके, कंपनी ने जो डिसाइड किया वो फेस वैल्यू, एंड मार्केट में आके जो प्राइस उसका हो जाएगा, जो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी वो हो जाएगा उसका मार्केट वैल्यू। अब मान लो जो फेस वैल्यू था, जो कंपनी ने डिसाइड किया था, वही सेम मार्केट में भी वही चल रहा है, तो भाई जितने का है उतने का ही है, मतलब शेयर इज एट पार, जितने का था उतने की कहानी है। अब गाइस मान लो कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में आके धमाका मचा रहा है, तो मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से ज्यादा है भाई, मार्केट में धमाका है और एप्पल कंपनी ने रिलीज किया और मार्केट में आके लाइनें लग गई, तो भाई प्रोडक्ट कैसा है, प्रीमियम है, तो शेयर इज एट प्रीमियम। शेयर इज एट प्रीमियम। तीसरा, अब भाई ऐसा हो गया कि भाई कंपनी ने जो रिलीज किया, बेचारे रिलीज 100 का किया है, मार्केट में बिक रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो मार्केट में बेचारे को 20 में बेचना पड़ रहा है। तो भाई कहने के लिए उसको क्या बोलना पड़ेगा, भाई डिस्काउंट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू कम है। तो ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, कैसा, मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, तो शेयर इज एट डिस्काउंट। ये तीन रिलेशन याद रखना, बहुत काम का है, बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बताया। अब चलते एक और फॉर्मूला जो बेसिकली आपको यूज किया जाएगा, जिससे रिलेटेड है क्वेश्चन, ROR, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न के लिए फॉर्मूला ऊपर होगा टोटल डिविडेंड और नीचे होगा हमारा सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ओके, ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। एंड डिविडेंड याद रखो, डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा एंड सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू पे निकाला जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं, तो मार्केट में जो वैल्यू शेयर की चल रही है उसी वाइज मैं प्रोडक्ट को खरीदूंगा, मतलब शेयर्स उसी से खरीदूंगा, जितना मार्केट में जो उसका चल रहा है उसी वाइज खरीदूंगा। तो इन्वेस्टमेंट के टाइम मार्केट वैल्यू पे शेयर खरीदा जाता है, एंड डिविडेंड कौन देता है, जो कंपनी शेयर रिलीज करती है वो डिविडेंड देती है। इसीलिए गाइस जो डिविडेंड किस पे निकाला जाता है, फेस वैल्यू, एंड इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग शेयर जो मार्केट में सब चल रहा है उस वाइज खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, इसलिए इसको क्या होगा, मार्केट वैल्यू। याद रखो डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकाला जाता है, इन्वेस्टेड सम इन्वेस्टेड, मतलब इन्वेस्टमेंट किस पे किया जाता है, मार्केट वैल्यू। ओके, ये दिमाग में हो गया। अब गाइस सम इन्वेस्टेड, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स मुझे खरीदने हैं, इनटू मार्केट में जो उसकी वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो मैंने 2 शेयर्स खरीदे हैं एंड हर शेयर का प्राइस मार्केट में 200 है। 2 शेयर्स खरीदा और मार्केट में उसका प्राइस कितना, 100, तो 100 टू सा कितना हो जाएगा, 200, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 200। ओके, तो याद रखना नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, एंड डिविडेंड की अगर मैं बात करूं, मान लो कंपनी 3% डिविडेंड दे रहा है, कितना दे रहा है डिविडेंड, 3%, एंड साथ में कंपनी ने उसका फेस वैल्यू कितना रखा है, 10 रुपीस रखा है,
कितना रखा है 10, और कंपनी कितना दे रही है 3% डिविडेंड भी दे रही है। तो डिविडेंड कैसे, ये देखो परसेंट में डिविडेंड दिया है ना, परसेंट में डिविडेंड दिया है, तो मुझे अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड कैसे निकाल, 3% है, 3/100 इंटू जो भी कंपनी ने फेस वैल्यू डिसाइड किया था 10। तो इसको सॉल्व करो, हो गया गाइस ये कितना 0.3 रुपीज, इतना कंपनी और एक्स्ट्रा दे रही है डिविडेंड। खुश है, समझ में आए। तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे एंड इन्वेस्ट हमेशा मार्केट वैल्यू पे, ये चीजें याद रखना। तो चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, अरे भाई ये क्वेश्चन ऊपर का बचा हुआ है, किधर चला गया किधर चला गया, लगता है चलो हाँ आ गया। तो क्या लिखा हुआ है गाइस, देखो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, जनरली एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है, बट इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, जिससे गाइस आपको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम इसको छोटू सा कर ले थोड़ा। क्या है लिखो, देखो क्या लिखा है, पहला वाला फर्स्ट, फेस वैल्यू अपने को दिया है ₹100 और शेयर इज एट पर है, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो गाइस अभी आपको बताया था कि जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, शेयर इज एट पर, जितने का था उतने का ही है। तो अगर फेस वैल्यू 100 है, देयरफॉर मार्केट वैल्यू भी कितना हो जाएगा ₹100, ये हमारा आ जाएगा 100। ओके दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब अगला गाइस, अगला अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू 575 है एंड प्रीमियम कितना है 500, तो बताओ फेस वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू कितना होगा। तो देखो गाइस सेकंड वाले के लिए बहुत सिंपल है, शेयर इज एट प्रीमियम है, लिख देता हूं शेयर इज एट प्रीमियम। ओके अब जब शेयर इज एट प्रीमियम है, सिंपल सी बात है, मार्केट वैल्यू किससे मिलके बनेगा, कुछ तो फेस वैल्यू है एंड साथ में प्रीमियम, प्रोडक्ट भी प्रीमियम है। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया 575 एंड फेस वैल्यू तो अपने को निकालना है, एंड जो प्रीमियम कितने का है 500 का, तो 500 इस साइड आएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस, देयरफॉर फेस वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा ₹575 में से 500 माइनस करो, ₹75। ओके ₹75 हो गया भाई, बहुत सिंपल है। मार्केट वैल्यू अगर शेयर इज एट प्रीमियम है तो समझ लो फेस वैल्यू के अंदर प्रीमियम भी प्लस कर दो, भाई मार्केट बहुत धमाका मचा रहा है। तो कितना फेस वैल्यू कितना होगा ₹75 का। अब अगला शेयर इज एट डिस्काउंट, शेयर इज एट डिस्काउंट, क्योंकि गाइस देखो फेस वैल्यू ₹10 है एंड मार्केट वैल्यू 5 हो गया, मार्केट में उसका वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तो अगला वाला कंडीशन, अच्छा बस अपने को डायरेक्ट यही लिखना है, ऐसे लिखना है शेयर इज एट डिस्काउंट एंड आप चाहिए तो ये भी लिख सकते हो कितना डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट आपको दिख रहा है। डिस्काउंट अगर जानना है तो भाई ₹10 का था 5, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है ₹5, ₹5 डिस्काउंट मिल रहा है। तो गाइस हो गया ये खत्म। अब अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अगला, Mr. Amol purchased 50 shares of face value ₹100 when the market value of the shares was ₹80. Company had given 20% dividend. Find the rate of return on investment. गाइस एकदम ध्यान से, सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न लिखा है, तो फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा जिससे आपको और समझ में आएगा। ओके तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, ROR का मतलब रेट ऑफ रिटर्न का। क्या फॉर्मूला था, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ये था फॉर्मूला। तो गाइस हमें टोटल डिविडेंड निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ROR निकल जाएगा, कितना आप लोग को रिटर्न्स मिल रहा है।
ओके, इन्वेस्टमेंट करने का तो अपने को रिटर्न्स कितना मिल रहा है वो अपने को पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50। ये देखो लिखा है मिस्टर अमोल परचेस 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू, उनका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है ₹100। अब अगला और क्या लिखा है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज ₹80, मार्केट वैल्यू कितना है ₹80। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 20%। आगे फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट मतलब ROR, ये अपने को निकालना है। गाइस देखो पहले ही आपके प्रदीप सर ने आपको बताया है कि सम इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं, टोटल डिविडेंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले सम इन्वेस्टेड निकाल लेते हैं हम लोग। सम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, कितना मैं इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूं तो मार्केट कितना शेयर्स खरीद रहा हूं और साथ में उसकी वैल्यू कितनी है उससे ही पता चलेगा ना इन्वेस्टमेंट। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50, ओके, एंड मार्केट वैल्यू कितना है 80। तो वैसे कितना होगा 008 ये हो गया 4000। सब इन्वेस्टेड हो गया, ये नीचे वाला काम हो चुका है। अब गाइस अगला हमारा काम है डिविडेंड फाइंड करने का। सबसे पहले एक शेयर पे फाइंड करता हूं, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। ओके, डिविडेंड पर शेयर कितना डिविडेंड है, कितना डिविडेंड 20%, 20% ऑफ फेस वैल्यू। मैंने बताया था डिविडेंड किस पे निकालते हैं, कंपनी देती है ना, और चालाक है भाई वो, उस पे ही प्रॉफिट देती है, जितना कंपनी जो डिसाइड करेगी शेयर का प्राइस उस पे ही देगी। तो 20% परसेंट डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, इंटू फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 100। देखो फेस वैल्यू 100 है तो 100 कैंसल, ₹20 पर शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है 20 रुपीज। तो टोटल शेयर्स, टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, टोटल डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर से अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जितना शेयर्स खरीद रहा हूं उसमें डिविडेंड पर शेयर क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50 एंड पर शेयर पे कितना मिला 20, तो 005 ये हो गया हमारा 1000 रुपीज। अब गाइस अगला ROR का फॉर्मूला, ROR मैं डायरेक्ट लिखता हूं, हाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको यहाँ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो टोटल डिविडेंड कितना है गाइस 1000, ऊपर टोटल डिविडेंड और नीचे सम इन्वेस्टेड 4000 इंटू 100, 0 गयो, ये 0 गयो, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 25, रेट ऑफ रिटर्न परसेंट होता है तो 25%। कितना रिटर्न इसको मिल रहा है 25%। समझ में आया? तो गाइस फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला क्वेश्चन, हाँ, जोसेफ परचेस्ड फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड दैट फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। तो उसने कंपनी ए में इतने शेयर खरीदे, कंपनी बी में, कंपनी सी में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया वो अपने को क्या करना है फाइंड करना है। ABC के अंदर देख लेते हैं कितना इन्वेस्टमेंट किया है भाई ने, बहुत पैसा भाई के पास। सो एक एक करके सबसे पहले बात करेंगे हम कंपनी ए की, कंपनी ए। ओके, कंपनी ए के अंदर देखो नंबर ऑफ शेयर्स 200 है एंड फेस वैल्यू 2 ऑन प्रीमियम 18। बट गाइस टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने क्या बोला, चाहिए अपने को मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट। सही बात है ना, अगर मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं जितना शेयर्स खरीद रहा हूं और उसको मार्केट में प्राइस क्या है, दोनों चीजें चाहिए ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया है पर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, मार्केट वैल्यू नहीं दिया तो मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं ना। फेस वैल्यू एंड प्रीमियम दिया तो मार्केट वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू
फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है 2 एंड प्रीमियम कितना 18, तो कितना हो गया 20। तो पहला निकल गया। देन इसके बाद गाइस अब सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टमेंट कितना है, देखो मैंने बोला नंबर ऑफ शेयर्स के साथ नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 200। मैं यहाँ पहले में लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, आप लिखना। नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ शेयर्स कितना 200, मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू 20, तो 30123 और 2 2 4। ये हो गया पहली कंपनी के अंदर जोसेफ साहब ने 4000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया था। अब चलते हैं सेकंड के अंदर चेक कर लेते हैं भाई क्या क्या है। अब कंपनी बी, ओके कंपनी बी। अब फिर से वही, अब देखो कंपनी बी के अंदर मार्केट वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट अपन क्या सम इन्वेस्टमेंट फाइंड करेंगे, सम इन्वेस्टमेंट, सम इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितना 45 एंड उसका मार्केट वैल्यू कितना 500। तो बस 2 0 ऐड करो यहाँ, 5 5 are 25 एंड 5 4 are 20 22। तो भाई ने कितना रुपीज 22,500 रुपीज कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट किया था। क्या बात है भाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये दे दो इसको सेकंड। आमदन इसके बाद भाई का हम देखते हैं तीसरे में क्या हाल है। कंपनी सी, ओके कंपनी सी के अंदर सेम गाइस वैसा ही सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टमेंट कितने शेयर्स है 1 शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू 10,540। तो 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा ₹10,540। सो गाइस ये तीनों हमने फाइंड कर लिया। अब गाइस टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल क्योंकि अपने को टोटल इन्वेस्टमेंट बोला है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी ए, कंपनी ए, कंपनी बी प्लस कंपनी सी। कंपनी ए कितना है 4000, कंपनी बी कितना है 22,500, कंपनी सी कितना है 10,540। अब सबका प्लस कर लेते हैं हम लोग। $22,500 इसका 10,540, देन अगला है 4,000 0 4 5 5 कितना हो जाएगा 10 2 3 4 4 4 8 2 3 38,040, ओके 38,040। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया ₹38,040। ओके तो यहाँ लिख दो ₹38,040। कहानी खत्म। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, श्रीमती देश पांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 at a premium of ₹20. How many shares will she get for 20,000? How many shares? कितने शेयर्स, भाई वही काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। देखो देखो भाई कैसा करते हैं। सबसे पहली बात तो फेस वैल्यू अपने को दिया है, कितना दिया है ₹5 लिख दिया। देन प्रीमियम, प्रीमियम कितना है ₹20। देन इसके बाद इतना इन्वेस्टमेंट किया है, सम इन्वेस्टेड
सम इन्वेस्टेड, ओके, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड। अब गाइस यहां अगर मैं पीछे करता हूं, देखो एक चीज मैंने बताया था, कहां गया, हाँ ये देखो, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो सम इन्वेस्टेड अपने पास है, मार्केट वैल्यू अपन वहां से निकाल लेंगे, तो दोनों को डिवाइड करके अपना नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा कि नहीं, आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा सर, कोई टेंशन नहीं। तो सम इन्वेस्टेड, अब ध्यान से एकदम अच्छे से, सबसे पहली बात तो अच्छा अपने को फेस वैल्यू दिया हुआ है, प्रीमियम भी दिया हुआ है, तो हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। मार्केट वैल्यू किससे बनता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम फेस वैल्यू कितना है 5, प्रीमियम कितना है 20, देन ₹25 मार्केट वैल्यू हो गया, सही बात है। तो सम इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। देखो इससे ना क्या होगा, बार बार आपको अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सम इन्वेस्टेड 20,000 है, नंबर ऑफ शेयर्स अपने को निकालना है, मार्केट वैल्यू 25 डिवाइड में आएगा, 25 डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर्स, 25 वन सा 25, 25 फोर सा 200 और आगे का 2 0। तो गाइस ये हो गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, अरे 25 8 सा 100 थोड़ी लिख रहे, 200 है, तो हो गया, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 800 शेयर्स। तो गाइस फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, Sri Santilal had purchased 150 shares of face value ₹100 or market value of ₹120. Company has paid dividend at 7%. Find the rate of return on his investment. भाई बहुत सिंपल है, ये भी कुछ इतना ज्यादा नहीं है। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 150, देन इसके बाद गाइस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है ₹100, देन इसके बाद गाइस मार्केट वैल्यू कितना है ₹120, ओके, एंड डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7%। तो ROR, रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। आप देखो गाइस एक एक करके वही फॉर्मूला, फिर से रेट ऑफ रिटर्न अभी बताया था, रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम इन्वेस्टेड एंड टोटल डिविडेंड। तो सबसे पहले सम इन्वेस्टेड निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन तो मैं आप लोग को दूंगा, ये वाला सम इन्वेस्टेड, ओके, सम इन्वेस्टेड क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 150 एंड मार्केट वैल्यू कितना है 120। अब दोनों को बस मल्टीप्लाई करो, ये 2 0 हो गया, एंड 15 2 सा 30, 15 1 सा 15, 15 में 3 प्लस करो 18 हो जाएगा। तो गाइस सम इन्वेस्टेड कितना है, सम इन्वेस्टेड 18,000 है। अब इसके बाद गाइस अपने को क्या निकालना है, सम इन्वेस्टेड हो गया, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, ओके। गाइस एक चीज फॉर्मूला एक बार और आप लोगों को लिख देता हूं, ROR, ऊपर क्या था हमारा टोटल डिविडेंड और नीचे हमारा क्या था सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ओके। नीचे वाला मिल गया, ऊपर वाला फाइंड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, काम हो गया। तो डिविडेंड पर शेयर 7% ऑफ फेस वैल्यू, ये देखो डिविडेंड पर शेयर 7% दिया ना, तो 7% ऑफ फेस वैल्यू, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर दिया। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 100, 100 गए हो, रुपीस कितना आ गया 7, डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया 7,
अब टोटल डिविडेंड की अगर मैं बात करूं, टोटल डिविडेंड की बात करूं तो अगेन गाइस टोटल डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर एंड साथ में जितना नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रहा हूं, तो डिविडेंड पर शेयर 7 है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने 150, 0 एंड 15 7 105, ये हो गया 1050। अब गाइस एक क्वेश्चन, ये चीजें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताना है, ये पहला और ये दूसरा। अब टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100 करके इसका आंसर फाइनल कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। मुझे ध्यान देखना है कितने बच्चे यहां तक पहुंचे हैं। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If the face value of both the shares is same, then which investment out of the following is more profitable? तो दोनों का फेस वैल्यू सेम है, हम खुद से कंसीडर कर लेंगे क्योंकि इसमें दिया नहीं है। जब दिया नहीं है हमें ये लगाना है कि कंपनी ए के अंदर, कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा कि कंपनी बी के अंदर। जिस गाइस ये हम कैसे पता लगाएंगे, पता रेट ऑफ रिटर्न, हमें रेट ऑफ रिटर्न किसमें ज्यादा मिल रहा है, ए में ज्यादा मिल रहा है कि बी में ज्यादा मिल रहा है। जिसमें ज्यादा मिलेगा वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो गाइस एकदम आराम से सबसे पहली बात कंपनी ए की बात कर लेते हैं। कंपनी ए, ओके। तो गाइस इसके अंदर जो डिविडेंड दिया हुआ है पहले हम कंसीडर कर लेंगे दोनों के लिए। चलो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, लेट फेस वैल्यू बी ₹100, ओके। अब गाइस कंपनी ए, कंपनी ए के लिए अब ध्यान से सबसे अच्छा जो जो दिया हुआ है, डिविडेंड कितना दिया हुआ है 16% एंड साथ में मार्केट वैल्यू कितना दिया है ₹80। क्लियर। अब गाइज हमें सबसे पहले हम निकालेंगे डिविडेंड 16% में दिया है ना 16%, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे हम लोग, मतलब वही पर शेयर वाला डिविडेंड पर शेयर 16/100। डिविडेंड निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू फेस वैल्यू से ना। तो फेस वैल्यू कितना दिया हुआ 800, मतलब हमने कंसीडर किया हुआ, तो ये 16 कैंसल, ये बचा हमारा ₹16। ये हो गया अमाउंट ऑफ डिविडेंड। बट गाइस मैंने क्या बोला कि ये कैसे प्रॉफिटेबल, ये पता लगाने के लिए हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न्स कितना मिल रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए गाइस ऊपर हम हमेशा किसको रखते हैं, ऊपर आप सभी को पता है कि हमेशा हम लोग किसको रखते हैं, डिविडेंड को। तो डिविडेंड ऊपर हो गया एंड साथ में गाइस नीचे इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी ए में मार्केट वैल्यू देखिए, एक ही शेयर ले रहा हूं तो उसका मार्केट में वैल्यू कितना है 80, तो वही मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया ना। या नंबर ऑफ शेयर्स थोड़ी दिया, मान लो एक ही शेयर है तो यही मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो नीचे सम इन्वेस्टेड कितना हो गया 80 इंटू 100, ओके। नीचे इन्वेस्टमेंट लिखते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक शेयर का 80 और एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है 16। तो देखते हैं प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। 8 1 8, 8 2 16 एंड 10 2 20, तो हो गया ये 20%। कंपनी ए के अंदर जो रिटर्न्स मिल रहा है वो 20% मिल रहा है। अब कंपनी बी की बात कर ले, इससे ज्यादा रहा तो अच्छा है। तो गाइस अब देखो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ, डिविडेंड 20% है एंड मार्केट वैल्यू कितना है ₹120 है। अब गाइस अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकाल लेते हैं, मतलब वही डिविडेंड पर शेयर 20% है डिवाइड बाय 100 एंड डिविडेंड हमेशा किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू को हमने एक शेयर का कितना लिया 100, तो ये गया, ओके ये गया और ये कितना बचा 20 बचा ₹20। तो कितना दे रहा है डिविडेंड पर शेयर ₹20। अब गाइस हमें निकालना है रेट ऑफ रिटर्न्स, ROR के लिए ऊपर लिखते हैं डिविडेंड, तो डिविडेंड ऊपर 20 है, नीचे सम इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना किया 120 का इंटू 100। अब ये 0 0 गए हो। अब गाइस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा 200/12। अब मैं इसको क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं 212, 12 1 12,
10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया तो 8, 0, 12 6 जा 72, फिर से अगेन 8, ये 0, अगेन गया 12 6 जा 72, अगेन 8, मतलब ये बार बार रिपीट होता रहेगा, मतलब 16.66 बार बार। हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, इस डेसिमल का 6 रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसा ले लेते हैं 17%। अब गाइस देखो ये 20% है, ये 20% है, 17% है, तो भाई दिख गया कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है। कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी बी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमने पता लगा लिया। तो गाइस यहां पूरा का पूरा हमने ये एक्सरसाइज खत्म किया है। मैं चाहता हूं भाई दबा के घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बोर्ड में स्कोर बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।